Namaste and a very warm welcome to all our participants. आप सबका दिल से हार्दिक स्वागत है and wishing you all beautiful women and having a feeling of today हम सब you know इस beautiful day को और भी beautiful बनाने के लिए sisterhood का real meaning रियल फीलिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए आज आप सबने टाइम निकाला है एंड वी ऑल हैव गैदर्ड हियर सो आई कंग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू फॉर कमिंग एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल वर्कशॉप जो हमारे which has been conducted by शिव शक्ति लीडरशिप अप्रोच SSLA। ये क्या है हम अभी कुछ समय में इसके बारे में जानेंगे एंड let me once again through this beautiful video जो हमारे sister ने बनाई है, I think it really took me into another zone and I'm sure हम सब भी उससे relate कर पाए होंगे। तो आज हम इस wonderful topic जिसका नाम है instant heal what hurts, अर्थात तुरंत अपने दुख को ठीक करें। तुरंत मतलब तुरंत, ये नहीं टाइम विल हील, अदर पर्सन विल हील, कोई और आकर हील, नो, तुरंत हील मतलब इंस्टेंट हील। और हम देखेंगे कैसे आज हम, ठीक है, वी विल मेक दिस मैजिक हैपन टुगेदर। तो चलिए, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड एंड वील स्टार्ट दिस इवेंट इन द स्पिरिट ऑफ सिस्टरहुड, आई वुड लाइक टू शेयर कुछ पंक्तियां आप सबके साथ। कोमल है कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। So once again, congratulations for getting this beautiful, wonderful, sisterhood, womanhood to play in this birth. And now I would like to invite हमारे आदरणीय राधिका दीदी जी, who is the center in charge and senior Raj Yoga teacher of one of our most beautiful retreat centers in Jakkur, Bangalore. तो अगर आप में से कोई भी बैंगलोर से है तो हम आपको बता दें, this is one of the most beautiful place to ever visit, and she is also our focal point member SSLA India. So I would like दीदी to थोड़ा सा हमें SSLA के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं। Over to you दीदी। ओम शांति। शिव शक्ति लीडरशिप अप्रोच का प्रारंभ। शिव शक्ति लीडरशिप अप्रोच ब्रह्मा कुमारीज का एक अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट है जिसे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि सदस्यों के द्वारा 2021 में प्रारंभ किया गया है। पूरी दुनिया में विभिन्न देशों के लिए हमारे आरसीस के द्वारा एफपीपी फोकल पॉइंट पर्सन नियुक्त किए गए हैं। ब्रह्मा कुमारीज की फॉर्मर संयुक्त प्रमुख डॉक्टर निर्मला दीदी भारत और नेपाल क्षेत्र के लिए स्पिरिचुअल एडवाइजर थे और उन्होंने शांतिवन की डॉक्टर सुनीता दीदी को 2021 में एफपीपी फोकल पॉइंट पर्सन नियुक्त किया गया। वर्तमान में संयुक्त मुख्य प्रशासिका सुदेश दीदी स्पिरिचुअल एडवाइजर हैं। फोकल पॉइंट मेंबर्स to manifest the principle of collective leadership as we are growing in India, as advised by our core international team and our advisor, Revered Sudesh Didi. Now, along with Dr. B.K. Sunita Didi, we have a focal point team. Dedicated Raj Yoga teacher B.K. Pavitra Didi, in charge Jakkur Retreat Center, Bangalore. Second, dedicated Raj Yoga teacher B.K. Praveena Didi, in charge Veena Nagar Mulund Center, Kumari B.K. Om Devashri Bain, Bhubaneswar. टीम मेंबर्स हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अप्रोक्सीमेटली 124 सदस्य हैं और अप्रोक्सीमेटली 15 एफपीपीस
नियमित रूप से समय समय पर ऑनलाइन मिलते रहते हैं और भारत में 4 फोकल पॉइंट सदस्य के साथ 5 कोर टीम सदस्य हैं। बीके डॉक्टर बीना बहन लखनऊ, बीके बिंबा बहन बेंगलुरु, बीके तेजस्वी बहन बेंगलुरु, बीके आरती बहन अंबाला सेंटर हरियाणा, बीके शिवानी बहन गुड़गांव दिल्ली और 30+ अतिरिक्त टीम सदस्य हैं, जिसमें सेवा केंद्रों की टीचर्स माता ये कुमारियां हैं, जिनके तन मन धन के अथक प्रयास से यह प्रोजेक्ट फलीभूत हो रहा है। कार्यक्रम और उपलब्धियां 21 to 24, 60+ ऑनलाइन एंड 61 ऑफलाइन इवेंट्स भारत और नेपाल में अभी तक हो चुका है। कुल 50 शहरों में आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें 9,000 से अधिक महिलाएं और बालिकाएं लाभान्वित हुई है और कुल 16 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनका बहुत अच्छा मीडिया कवरेज भी हुआ है। अवार्ड्स हैं भारत की जानी मानी विश्व विख्यात महिला संस्थाएं जैसे लायंस क्लब, ऑल इंडिया की प्रेसिडेंट अर्चना अग्रवाल, इनर व्हील ऑल इंडिया की प्रेसिडेंट जो है, और महेश्वरी महिला मंडल और अन्य महिला मंडल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और यूएन के विशेष देश पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ग्लोबल शिक्षक दिवस आदि पर कुल 16 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया था और अनेक सम्मान बहुत प्राप्त हुए हैं। ऑफलाइन इवेंट्स हैं। दिसंबर 21 से हमने बेंगलुरु में ऑफलाइन प्रोग्राम्स की लॉन्चिंग की। अप्रैल 22 से मार्च 23 तक जिन भी जोन सब जोन सेवा केंद्रों में SSLA को फलीभूत किया गया है, कलकत्ता, कटक, भुवनेश्वर, अजमेर, जयपुर, रावलभाटा और अप्रैल 24 जून तक बहुत SSLA को फलीभूत किया गया है। ऐसे भारत के विभिन्न शहरों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मम्मा डे स्पेशल है। वर्ष 23 मम्मा डे पर बीकेस को एक मम्मा के फोटो को एम्बलम के रूप में किया हुआ मेडल, मम्मा के विशेष फ्रेम के साथ आदि शिव शक्ति दादी रतन मोहिनी जी, सभी वरिष्ठ दीदियां, वरिष्ठ भ्राताएं, सभी हेडक्वार्टर डिपार्टमेंट हेड्स और मधुबन निवासी समर्पित बहनें जो मौजूद हैं, तो सभी की उपस्थिति में मेडल से सम्मान किया गया था। वर्ष 24 मम्मा डे पर भारत और नेपाल क्षेत्र की नॉन बीके संपर्क वाली वीआईपी बहनों को जयपुर पीस पैलेस में 3 दिन का रिट्रीट में मम्मा के बारे में परिचय कराने के बाद सुदेश दीदी जी और आदरणीय शांता दीदी जी के द्वारा उनको मेडल और फोटो से सम्मानित किया गया था। SSLA के 5 सिद्धांत हैं। इसमें लेक्चर के बजाय एक सेक्रेट सेफ स्पेस क्रिएट करते हैं, स्वयं से और परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए। रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज से स्वयं के व्यक्तिगत जीवन में अहिंसक शिव शक्ति होने के बारे में एक्सप्लोर करके फिर छोटे छोटे संगठन में कलेक्टिवली आपस में अपने शिव शक्ति होने का अनुभवों का आदान प्रदान से सर्कल एंड रोप एक्टिविटी, अप्रिशिएटिव इंक्वायरी, शिव शक्ति विजडम कैफे, लर्निंग जर्नी रूम एक्सेट्रा, इन विभिन्न गतिविधियों से लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस करके इनसे जो शिव शक्ति का गुह्य अर्थ इमर्ज होता है, उससे निमित्त भाव से स्वयं को और दूसरों को एम्पावर करते हैं। और हार्वेस्टिंग फ्रॉम लर्निंग जर्नी रूम,
और SSLA angelic meditation in up, claim, embody and be. ये है SSLA के 5 सिद्धांत। SSLA के बारे में आपको कुछ भी संपर्क करना है तो आदरणीय डॉक्टर BK सुनीता दीदी, शांतिवन, फोकल पॉइंट पर्सन, SSLA इंडिया नेपाल रिलीजन। सो दीदी का व्हाट्सएप नंबर है 9742816871 और यूट्यूब चैनल शिव शक्ति लीडरशिप इंडिया। ओम शांति। थैंक यू सो मच राधिका दीदी, आपने हमें इतनी ब्रीफ में, कम समय में पूरे SSLA का लक्ष्य क्या है हमें वो समझाया और विजन क्या है। सी हमारा आप लोगों से ये शेयर करने का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, क्योंकि कई बारी हम बहुत सारे ऑनलाइन इवेंट्स आजकल देखते हैं, है ना, एंड वी थिंक कि हाँ ये भी अनदर ऑनलाइन इवेंट है, बट बहुत जरूरी है आपको जानना कि इस ऑनलाइन इवेंट के पीछे, ठीक है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। ठीक है, देयर आर मेनी स्पेशल सोल्स, मेनी, आई वुड से, तो बिकॉज ऑफ दैट हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहते थे। इसको इंटरनेशनल SSLA भी कहा जाता है, बिकॉज इट इज बीन बैक्ड बाय यूनाइटेड नेशन कंसल्टेटिव, जो हमारा ब्रह्मा कुमारी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल इनिशिएटिव, उसके अंदर ये एक नया इनिशिएटिव SSLA जस्ट फॉर विमेन, विमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्पिरिचुअलिटी। और जैसे कि राधिका दीदी ने बताया कि यहाँ पे कोई लेक्चर गिविंग नहीं होता, द बेस्ट पार्ट एक्सपेरिमेंशियल वर्कशॉप्स हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। ठीक है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो खुद एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, वी आर नॉट वी आर नॉट प्रीचिंग एनीथिंग, प्रीच वाला सिस्टम नहीं है। तो अभी आप देखेंगे इस इवेंट में हम कैसे आप ऑनलाइन वी ट्राइंग टू क्रिएट दैट ब्यूटीफुल स्पेस। तो उसके लिए नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हमारे BK प्रवीणा दीदी, who is again a senior Raj Yoga teacher and center in charge of Bina Nagar, New Delhi, and she's also a focal point member SSLA India. Would like her to take us through creating a safe space. Over to you, Didi. हम एक सेफ स्पेस बनाने के लिए समझौते हैं जो हमें स्व इच्छा से और अपनी चॉइस से स्वीकार करेंगे। आपके थंब अप, चुप रहने का हम हाँ का संकेत मानेंगे। तो पहला है, हम किसी भी आत्मा को डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होने के लिए आपकी पूर्ण प्रामाणिक उपस्थिति को हम आमंत्रित करेंगे। आपकी पूर्ण उपस्थिति एक उपहार है। ओके, हम आपके खुले दिमाग से और खुले दिल से गहराई से सुनने के लिए आमंत्रित करते हैं। ओके, हम आपको वह बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं जो आपके लिए वास्तविक अर्थ रखता है। ओके, हम इस सुरक्षित माहौल अर्थात स्पेस में सह निर्माण के लिए सहमत है कि हम कोई भी जजमेंट नहीं करेंगे और दूसरों को इंटरप्रेट करने या उन्हें ठीक करने का प्रयत्न नहीं करेंगे। आवश्यकता को सस्पेंड करेंगे और हम एक दूसरे को उदार हृदय से सकारात्मक भाव से देखेंगे, सुनेंगे। ओके, हम गोपनीय प्राइवेसी का सम्मान करेंगे, नाम लेकर दूसरे की कहानी को साझा नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू प्रवीणा दीदी। और नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम we will going to listen to some spiritual insights by हमारे आदरणीय राजयोगिनी BK डॉक्टर निर्मला दीदी जी, जो फॉर्मर जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज
एंड फॉर्मर स्पिरिचुअल एडवाइजर SSLA के रह चुके हैं। उनके इनसाइट सुनने से पहले शी हैव बीन अ वेरी वेरी स्पेशल एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर्स ऑफ ब्रह्मा कुमारी। ठीक है, इंटरनेशनली दीदी ने बहुत सेवाएं की हैं। तो कुछ पंक्तियां उनके लिए हम यहाँ पर पेश करना चाहेंगे। महानता की ऊंचाइयों पर तुम्हारा नाम है, महानता की ऊंचाइयों पर तुम्हारा नाम है, दिल की गहराइयों से में तुम्हारा स्थान है। सो लेट्स लिसन टू निर्मला दीदी जी। कि जितना हमारे में प्यार, मधुरता और मोड़ने की शक्ति, क्योंकि नारियों में ये तो है ही कि हम अपने आप को मोड़ सकते हैं। क्योंकि बचपन से हमको आदत है माँ बाप जैसे कहे ऐसे करने का, शादी हुई पति जैसे कहते हैं ऐसे करते हैं। हाँ, पति मर गया तो लड़का जैसे कहेगा ऐसे करेंगे। परंतु अभी बैलेंस रखना है, अपने आप को मोड़ना भी है। तो अपने आप को जहाँ हम समझते हैं कि हम ठीक है, तो अपनी बातों पर पक्के भी रहना है, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, यदि हम अपनी बात को छोड़ देते हैं हर टाइम, तो फिर क्या होता है, हमको भी नुकसान हो सकता है। इसलिए भल सारे परिवार की सेवा करो, परंतु अपनी सेवा भी जरूर करनी है। अपनी सेहत का, अपने स्वास्थ्य का अब उसका भी ख्याल करना है। जैसे कल भी चक्रधारी बहन ने बताया ना कि उस माता ने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए पति के गुजरने के बाद अफीम की आदत शुरू की कि मैं ज़्यादा काम करूं, थकावट ना लगे और ज़्यादा कमाई करूं। और जब बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे को तकलीफ हुई उनकी आदत को लिए पैसा खर्च करने की। तो ऐसे होता है कि कभी कभी हम औरों के सुख के लिए अपनी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये नहीं देखना है, ये नहीं करें कि अपने प्रिंसिपल पर हमें मजबूत रहना है। नहीं तो क्या है कि सब हमको दबाते ही रहेंगे। इसलिए विरोध भी करो, परंतु मधुरता से, झगड़ा करके नहीं। घर में झगड़ा ना हो, ये ध्यान रखना है। शांति से। देखो महात्मा गांधी जी ने क्या किया, अहिंसा से बिना हथियार स्वातंत्र्य लिया। तो इसी रीत से हमें भी कोई अशांति नहीं, झगड़ा नहीं फैलाना है घर में, पर जो करना है वो शांति से, युक्ति से समझाकर करना है। दीदी, डॉक्टर निर्मला दीदी का और हमारे सुदेश दीदी का। सुदेश दीदी जो हमारे आदरणीय सुदेश दीदी जी, who is at present joint chief of Brahma Kumaris and spiritual advisor SSLA India। तो अपने ज्ञान भरे मीठे बोल के कारण हम सब उन्हें बहुत प्यार से ज्ञान की बुलबुल भी कहते हैं। और उनके लिए दो शब्द
कुछ इस प्रकार से है। तुम्हारी आवाज में संगीत है और तुम्हारे दिल में प्यार का संचार है। तो अब हम सुदेश दीदी के मुख से, ठीक है, यू ऑल आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू। ओम शांति, ओम शांति। अशांति की दुनिया में सिर्फ ये मंत्र ओम शांति भी शांति देता है। ये संसार अभी दुख का सागर बन गया है। दुख की लहरों में ही मनुष्य आत्माएं डूब गई हैं अथवा परेशान हैं। तो मेरी मीठी बहनों, खास करके मैं बहनों से बात कर रही हूँ कि एक संस्कार बन जाता है अथवा स्वभाव बन जाता है जो छोटी छोटी बात में भी बहुत ज़्यादा दुख और दर्द अंदर समा लेते हैं। कोई कहता है मुझे और कोई दुख नहीं है, पर मेरे बच्चे मेरी बात को मानते नहीं। पति इतना रिस्पेक्ट नहीं देता है। थोड़ी छोटी बात में घर में इंसल्ट होती है, वो सहन नहीं होता है। अभी या कोई ऐसा अपशब्द बोल देते हैं जैसे कि हृदय को किसी ने चाकू से चीर दिया हो। ये शब्द बहुत सुनने में आते हैं। दुख की कहानी लंबी होती है और लंबी सुनाते हैं। सुख की कहानी सिर्फ थोड़ी एक लहर की तरह आती और जाती है। ऐसा क्यों? अब इसमें थोड़ा ज्ञान से ध्यान से अपने स्वमान में टिक करके देखें कि कारण क्या है। दुख का संसार तो है ही, परंतु इस दुख से हम मुक्त रहें, इसके प्रभाव से हम मुक्त रहें। तो मीठी बहनों, एक बात ध्यान पर दिलाती हूँ कि दुख लेने का आदत पड़ गई है और कभी कभी दुख को बढ़ाने की भी आदत पड़ जाती है। मिसाल के तौर पर किसी ने एक बारी हमको अपमानित किया और सबके सामने अपमानित किया, तो हमको इतना दुख हुआ कि सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी। अब इस समय एक बात में किसी ने कोई बात कही और वो मुझे तीर की तरह चुभ गई। वो चाकू की तरह कहते चुभ गई। अभी आप सोचो कि जिस चाकू ने एक बारी दुख दिया, उसी फीलिंग को, उसी अंदर की इमोशन को अगर मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ तो रिज़ल्ट क्या होगा कि जितनी बारी मैंने वो इमोशंस को रिपीट किया वो रियल बन जाता है, वो चेहरा सामने आता है, वो वाइब्रेशंस इमर्ज होते हैं, वो वातावरण प्रभाव डालता है। तो हमने उसको और ही जो बात दुख देने वाली थी उसको इतना बढ़ा के दुख ले लिया, जो दुखी हो करके और दुख को बढ़ा रहे हैं। फौरन इलाज क्या है, ये बात समझ में आ गई जब कि जिसने जो बात कही वो गंदगी थी, भाई बेकार थी, फालतू थी। तो जब मैंने समझा कि वो बेकार है, वो फालतू है, वो रबिश है, तो मुझे स्वमान की कमी है। इसका मतलब कि मेरा मन पूछते भाई कभी हुई ये बात, कहा 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, मैं उसी दुख में दर्द में तड़फ रही हूँ। किस बात में? वो इतनी खराब बात कही, बिल्कुल फालतू बात थी। तो मीठी बहन, अभी आप सोचो, आपका मन मंदिर है तो आप फौरन स्वमान में रहो। मेरे को समझ है कि जो बात गंदी है, बेकार है, फालतू है,
मैं अपने मन रूपी मंदिर में क्यों रखूं? मेरा मन किचरे का डिब्बा है क्या, जो दूसरे का रबिश मैं अपने अंदर संभाल संभाल के रखूं? और मेरे द्वार पर बाहर कोई कचरा डाल के जावे, वो डालते रहे और मैं बार बार रिपीट करती रहूं। तो मुझे अपने आप के स्वमान में रहना है कि जो है ही खराब बात वो मेरे काम की नहीं है, और जो चीज़ मुझे दुख देने वाली है उसका मुझे जैसे दर्द होता है तो डॉक्टर से फ़ौरन दर्द की गोली लेते हैं, पर यह अंदर के दुख दर्द की गोली अथवा दवाई डॉक्टर के पास नहीं है। हमको अपना डॉक्टर स्वयं बनना है। हम अपने मन के राजा हैं, हम अपने मन के मंदिर के देखभाल करने वाले हैं। मेरा मन तो महल है जिसमें परमात्मा प्यार पलता है, तो उसमें किसी के व्यर्थ संकल्प अथवा फालतू का रॉन्ग कीर्तन तो मुझे सुनना ही नहीं है। वो कीर्तन तो नहीं करते परंतु किचरा डालते हैं, तो मुझे मंदिर में किचरा नहीं रखना है। मन के अंदर मंदिर में जागती ज्योत बन के रहो। मंदिर में जाते हैं तो ज्योत जगाते हैं ना। तो आप मीठी मीठी बहनों, आप तो ज्योता वाली माता हो, आप चैतन्य ज्योति हो, आप एक लाइट हो। अब लाइट जगती है तो अंधेरा मिट जाता है। लाइट नेवर फाइट्स विद द डार्कनेस। तो आप कौन हो सदा याद रखो, मैं ज्योत स्वरूप आत्मा हूँ और भ्रकुटी के बीच में रहती हूँ। भ्रकुटी के बीच में निवास करने वाली शुद्ध आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मुझे किसी का दुख लेना ही नहीं है। मैंने अगर सबका दुख लेना शुरू कर दिया तो मेरा घर कैसा बन जाएगा? मेरे ही घर का वातावरण खराब होगा, मेरे ही मन का वातावरण मुझे दुखी करेगा। इसलिए मैं तो सुख देवता हूँ, सुख की देवी हूँ, शांति पवित्रता के महल में रहने वाली पवित्रता की मूर्ति हूँ। मैं तो शिव शक्ति हूँ। तो अपने आप को ये प्रतिज्ञा का कंगन डाल दीजिए। अभी रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, तो मैं आपको ये एक स्नेह संबंध की राखी बांधना चाहती हूँ। हाथ पर नहीं परंतु आपकी मन बुद्धि पर। ज्योति स्वरूप परमात्मा की याद में आप भी ज्योत स्वरूप आत्मा हो, आप शिव शक्ति हो, आप ज्ञान की गंगा हो। कोई गंगा में किचरा डाले, गंगा बहती बहती सागर में समा जाती है। किचरा सागर नहीं लेता, सागर किचरे को बाहर फेंक देता है और गंगा को आप समान बना देता है। तो मीठी मीठी बहनों, आप ज्ञान गंगा हो, आप शिव शक्ति हो, आप ज्योता वाली माता हो। तो स्नेह और सम्मान का धागा, अपने लिए भी स्नेह और सम्मान, और पिता परमात्मा शिव के लिए कल्याणकारी पिता के लिए भी स्नेह और सम्मान। तो ये बंधन जब आप अपने हृदय पर बांधेंगे तो सदा ये मंत्र पक्का रहेगा, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं ज्ञान गंगा हूँ, मैं दुख दूर करने वाली देवी हूँ। नाम होता है शांति देवी, कृष्णा देवी, शीला देवी। देवी का मतलब देने वाली, और दिया मुझ आत्मा ज्योत हूँ, तो दिया का मतलब दिया, मैंने सुख दिया, दुख लिया नहीं। दुख लिया तो दुख बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए आप सुखदेव की बच्ची, सुखदेवी हो, शांत स्वरूप आत्मा हो। ऐसी शांति में अपने मन को शांत रखें, हृदय को शुद्ध रखें, बुद्धि को क्लियर रखें, तो फौरन इलाज है दुख और दर्द का। ना कोई दर्द रहेगा, ना कोई दुख रहेगा। परोपकारी पर और उपकार करने वाली आप शिव शक्ति अथवा देवी बन जाएंगी। ऐसी मेरी शुभ भावना है। ओम शांति, ओम प्रेम, ओम आनंद, ओम शांति। हाउ प्रोफाउंड, हाउ ब्यूटीफुल। मतलब जब शुरुआत ही इतने ब्यूटीफुल शब्दों से हो तो व्हाट शुड आई से।
light never fight with darkness. Always remember, है ना, light never fight with darkness. Thank you so much दीदी का, इतनी पावरफुल वर्ड्स, दीदी का एक एक शब्द ऐसे दिल को, आई एम श्योर आप सबके भी छू रहा होगा. That life seems so easy. And now we move to our very important part, in fact the important part, जिसके लिए हम सब गैदर हुए हैं. और उसको करवाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे the common, let me just have a little short introduction. हमारे सीनियर राजयोगिनी डॉक्टर BK सुनीता दीदी जी, who is focal point person SSLA India, जो बहुत दिल से, आई वुड से बहुत पैशनेटली इस विजन को, इस SSLA का जो विमेन है ना, जो एक विजन है, उसको भिन्न भिन्न शहरों में, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन, आई वुड से मैक्सिमम ऑफलाइन, आपने सुना भी होगा, इवेंट्स कंडक्ट करके सारी महिलाओं को एक नई सोच, एक नए वे से कैसे हम अपने जीवन के हर्ट को, संघर्ष को देख सकते हैं और उसको ओवरकम कर सकते हैं. एंड शी हैज been 100+ national and international awardee. तो दीदी के लिए कुछ शब्द इस तरह है. तुम्हारी सादगी में गहराई है, तुम्हारी मुस्कान में जादू है, और तुम्हारे दिल में प्यार का संचार है. So thank you दीदी for taking this initiative. Over to you. ओम शांति. ओम शांति. और आप सभी को फिर से हमारे आदरणीय सुदेश दीदी जी की ओर से और सभी टीम मेंबर्स की ओर से अ वेरी वेरी हैप्पी सिस्टर्स डे, अ वेरी वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे. यस. और दीदी जी ने तो हमें राखी भी पहना दी है ना, तो इसके लिए कितने न भाग्यशाली हम हैं कि आज सिस्टर्स डे, वर्ल्ड सिस्टर्स डे के दिन आप सभी परमात्मा के द्वारा चुने हुए शिव शक्तियां आज इकट्ठी हुई हैं. तो इसलिए क्यों ना हम ऐसा करें कि आज एक रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज में हम उन बहनों को इमर्ज करें, उस परिस्थिति को इमर्ज करें जिसमें हमारे सभी सिस्टर्स के साथ, जो कोई सिस्टर जिसके साथ मीठा संबंध है वो तो ठीक है, लेकिन वो ऐसी मीठी बहन भी जिसके साथ कुछ तनाव है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो सिचुएशन विजुलाइज करें, उस बहन को विजुलाइज करें जिससे दर्द मिल रहा है या मिला था या मिलता रहता है ना, चाहे वो रिजेक्शन के रूप में. अपनी आंखें भले हम खुली रखें इसके लिए, विजुलाइज करने के लिए, क्योंकि हमें इन आंखों से ज्यादा अपने तीसरे नेत्र का प्रयोग करना है. ओके. तो इसलिए तीसरे नेत्र से देखना है. जैसे अगर मैं आपको कहूं कि आपका घर कैसा है, घर में कहाँ क्या रखा है, डाइनिंग सेट कहाँ है, आपके गहनों का सेट कहाँ है, तो आपको एकदम सामने आ जाता है ना, चाहे इन आंखों के सामने नहीं है लेकिन थर्ड आई से कर सकते हैं ना. तो उसी थर्ड आई से विजुलाइज कीजिए उस सिचुएशन को, अपनी उस प्यारी सी बहन को जिनके द्वारा दर्द महसूस हो रहा है. ऑफ कोर्स उस समय आपके लिए फीलिंग उसके लिए प्यार का नहीं है, चाहे वो दर्द रिजेक्शन के रूप में है, चाहे मैनिपुलेशन के रूप में है, चाहे इंसल्ट है, चाहे झूठ बोला इसलिए आपको दर्द हो रहा है. हो सकता है कि वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं. कभी कभी ऐसा भी लगता है ना कि कोई हमसे प्यार नहीं करते. कभी कभी हम समझते हैं उसने जानबूझकर ऐसा किया है मेरे साथ, जैसा हम चाहते वैसा नहीं करते. कितनी बार समझाया फिर भी गलती, तो अंदर दुख होता है, दर्द होता है.
कोई धोखा दे दे तो, कोई गलत व्यवहार करे तो। कभी कभी होता है कि हमने इतना अच्छा काम किया और उसको देखो, थोड़ा भी उसको अप्रूवल नहीं करते, थोड़ा भी अप्रिशिएट नहीं करते, मुझे पूछते ही नहीं। तो कितनी सारी बातें हो सकती हैं, चाहे वो बीती का हो, चाहे भविष्य की चिंता हो। कोई भी एक बात को ले ले, और अब पूछिए अपने आप से, जो कोई भी बात थी, क्या उसके कारण मुझे हर्ट हुआ? जो इतनी सारी बातें थी, क्या उसके कारण मुझे हर्ट हुआ है, दर्द हुआ है अंदर? या दूसरे ने जो किया, चाहे वो झूठ बोला, चाहे धोखा दिया, चाहे गलत किया, दूसरे ने जो कुछ भी किया, उसके बारे में मैं खुद सोच सोच कर वो दर्द महसूस कर रही हूं। क्या हो रहा है देखिए। उसने जो बोला, उसने जो किया, ठीक, लेकिन मैं उसके बारे में सोच सोच करके दर्द महसूस कर रही हूं। तो एक डिटैच ऑब्जर्वर बनकर स्वयं को देखें। दो सर्कल्स हैं हमारे जीवन में। एक बाहर है, आउटर सर्कल, जिसमें दूसरे हैं, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे परिस्थिति, विजुअलाइज कीजिए। और एक अंदर है, इनर सर्कल। मैं आत्मा, शिव परमात्मा की शक्ति, शिव शक्ति। विजुअलाइज कीजिए अपने आप को अलग। जो व्यक्ति बाहर है, परिस्थिति बाहर है, ये शरीर जो बाहर है, और इसके भीतर यहाँ प्रकृति के बीच में विजुअलाइज कीजिए एक छोटा सा बिंदु, ज्योतिर्बिंदु, और स्वयं को देखिए कि मैं आत्मा, परमात्मा की संतान, शिव की शक्ति, शिव शक्ति हूं। अब इस स्थिति में स्थित होकर, अपनी आत्मिक स्थिति, शिव की शक्ति की स्थिति में स्थित होकर बाहर देखिए उस परिस्थिति को। वो दर्द बाहर है, शक्ति अंदर है। विजुअलाइज कीजिए, दर्द बाहर, शक्ति अंदर। मैं शक्ति हूं जो भीतर है, जो बाहर है उसमें कोई शक्ति नहीं। इसलिए अपने हम आंतरिक वार्तालाप को चेंज करें। जो हम सोच रहे हैं, उसने मुझे दर्द दिया, उसने ऐसा किया इसलिए मैं दुखी हुई, उसको तुरंत चेंज कर ले। अभी इंस्टेंट हील। एक सुंदर से एहसास में आ जाए कि मैं आत्मा, शिव परमात्मा जो प्रेम का सागर है, उस परमात्मा की शक्ति, प्रेम स्वरूप हूं। फील करें अंदर, महसूस करें अंदर, फील करें कि मैं वो प्रेम स्वरूप, वो शांत स्वरूप, और बाहर देखें दूसरा जो कर रहा है वो उसकी समझ, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग। साक्षी होकर देखें कि वो उसका पुराना संस्कार,
उसकी बीमारी, हीलिंग अंदर है। मैं शिव शक्ति हीलर हूं। वो बीमार है, उसको मुझे सहयोग देना है, उसकी सेवा करनी है मुझे। तो यहाँ अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है, देखिए ध्यान से। उसकी सेवा करनी है, उसको सहयोग देना है। तो यहाँ क्या उत्पन्न हो रहा है, रहम भाव, क्षमा भाव। दिस इज इंस्टेंट हील। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वो कह रहा है, जो बात इश्यू है, उससे ज्यादा रिलेशन इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरा ओरिजिनल संस्कार शिव परमात्मा के प्रेम की शक्ति का है। अपने आप को इस शरीर से ऊपर ले जाए, एक उड़ता पंछी की तरह उड़कर चले जाएं एक सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में। चारों तरफ विजुअलाइज कर कीजिए, एक गोल्डन रेड लाइट है, बहुत सुंदर, बहुत शीतल। और हम सभी आत्माएं हीरे की तरह चमक रही है। कितना सुंदर दृश्य है। एक लाल कारपेट लगा दो और हम हीरे की तरह चमक रहे हैं। सो ब्यूटीफुल। उसको निहारिए, उस दृश्य को। और वहीं पे देखिए एक बेदाग हीरा है। ऑलमाइटी, सर्वशक्तिवान। ध्यान से देखिए, विजुलाइज कीजिए। वो और कोई नहीं, मेरा अपना शिव परमात्मा है। सर्वशक्तिवान की मैं संतान। वो प्रेम का सागर, मैं प्रेम स्वरूप। वो क्षमा का सागर, मैं क्षमा स्वरूप। भर लीजिए अपने आप को उनकी शक्ति से, शिव परमात्मा की, जो सदैव कल्याणकारी। और मैं आत्मा कल्याणी देवी शिव शक्ति। और उससे भरपूर होकर अब हम वापस इन आंखों से बाहर देखें उस बहन को जिसके द्वारा दर्द मिल रहा था। जिसके द्वारा हमने सोचा कि ये दर्द देने वाली है, ब्लेम उसको कर रहे थे। और अपने इस स्वमान में, जो दीदी ने बताया, अपने इस प्रेम स्वरूप शिव शक्ति के स्वमान से उसको देखें, उस क्षमा भाव से उसको देखें। सभी बहनें, सभी आत्माएं परमात्मा के बगीचे के पुष्प, सबको माफ कर दे, सबसे माफी मांग ले और दिल से एक बार कह दे, आप बहुत अच्छे हो। अभी कह दीजिए, दिल से कह दीजिए, आप बहुत अच्छे हो। क्यों? क्योंकि जैसे मेरा ओरिजिनल संस्कार प्रेम का है, मैं शिव की शक्ति हूं, वैसे वो आत्मा भी शिव की शक्ति, उसका भी ओरिजिनल संस्कार प्रेम है।
ये तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण है, कोई बात आ गई। ये तो पुराना संस्कार है वर्तमान में। ओरिजिनल संस्कार तो बहुत प्रेम स्वरूप है। उसी नजरिए से उसे देखिए जिस नजरिए से मैं स्वयं को देखना चाहती हूँ। और दिल से कहिए, मीठी बहन अब तो बहुत मीठी हो। प्यारी बहन अब बहुत प्यारी हो। अब कैसा लग रहा है? क्या उभर कर आ रहा है? चैट पे लिखना शुरू करते हैं। दर्द किसी ने दिया या दर्द मैंने लिया? क्रिएटर कौन है उस दर्द का? दूसरा या मैं खुद? हील कौन करेगा? हीलर कौन है? सल्यूशन बाहर है या मेरे अंदर? ओम शांति। ओवर टू नेहा बेन। थैंक यू सो मच सुनीता दीदी, इट वाज सो ब्यूटीफुल, है ना। और हम सब ऑलरेडी देख ही पा रहे हैं चैट बॉक्स पे इतने अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज हैं। थैंक यू फॉर दिस इंसाइटफुल रिफ्लेक्शन एक्टिविटी। नाउ अभी आप सबके लिए, आप बड़े आराम से बैठे रहे, अभी बहुत कुछ आ रहा है, आने वाला है। ये ब्यूटीफुली वर्कशॉप डिजाइन है। सो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट BK Aarti Behan, who is a godly student and a banker by profession from Ambala, Punjab, who and is also a core team member SSLA India, to start a creative process of sharing of experiences and inspirations. Over to you, Aarti ji. ओम शांति। थैंक यू नेहा बहन। और आप सभी के फेसेस देख के पता चल रहा है कि कितना सुंदर एक्सपीरियंस ऑलरेडी आप सब कर रहे हैं, और चैट्स पर भी आपके इतने सुंदर अनुभव हम सभी पढ़ रहे हैं। सो जो इतना सुंदर अभी हमने रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज की, जो हमें आदरणीय सुनीता दीदी ने बहुत ब्यूटीफुली अपने अंदर झांकने के लिए एक एक्सपीरियंशियल जर्नी से हमें लेकर के गए। अब आपको हम इनवाइट करते हैं। पहले मैं ये बता देती हूँ कि टोटल प्रोसेस 10 मिनट्स का रहेगा। इसमें आप में से जो पहली बार ज्वाइन किए हैं, कभी ब्रह्मा कुमारी सेंटर नहीं गए, आपके लिए पहला अवसर है। तो पहला आपके लिए हमारी तरफ से अवसर है अपनी शेयरिंग करने के लिए, और टू ईच एंड एवरी पर्सन, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग ले सकें। 2 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा आपको, और 1 मिनट पे आपको अलर्ट किया जाएगा वाइंड अप करने के लिए, ताकि 2 मिनट रहते रहते आप अपना एक्सपीरियंस कंप्लीट करें। और फिर जो भी हम आपके लाइफ से रेजोनेट हो रहा है, जो अभी इस एक्सपीरियंशियल एक्सरसाइज को करके आपके अंदर से भावना आ रही है, कोई लाइफ एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं या इसके ऊपर ही बिल्ड अपॉन करते हैं, तो आई इनवाइट यू कि आप अपना हैंड रेज करें पहले। और हैंड रेज करके आप यहाँ पर ही हैंड रेज का जो ऑप्शन है उससे भी हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को ऑप्शन नहीं मिल रहा तो इस तरह से भी हैंड रेज आप करेंगे, फिर हम आपको स्पॉटलाइट करके आपको शेयर करने के लिए मौका देंगे। और फिर जो भी शेयरिंग होगी उससे बाकी सबको क्या प्रेरणा आती है, या उनकी शेयरिंग से आपको क्या इंस्पिरेशन मिल रही है, अपने लिए क्या टेक अवे मिल रहा है, वो बाकी सब चैट पर लिखेंगे। एक्सपीरियंस मेरा ये है कि ऐसा लगता है कि मैं ब्रह्मांड में मूव कर रही हूँ, अपनी बातें किसी से कह पा रही हूँ। मतलब मेरा जो माइंड है ना वो एकदम फ्रेश हो जाता है। जी शिखा शर्मा जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जी, मुझे
ऐसा लगता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं या कुछ भी करते हैं इस तरह से ध्यान वगैरह, तब हमें अपने आप में अंदर जाने के बजाय कहीं ऐसे गहराई में जा रही, कुछ ऐसा फील आता है कि हाँ कोई रोशनी है, दिखाई दे रही है। काव्या। हाँ जी दीदी, स्टार्टिंग में जब मैं स्टार्ट करी थी ना, वो फीलिंग्स जब मैंने क्रिएट की, स्टार्टिंग में ट्रांजिशन हुआ। स्टार्टिंग में कड़वी फीलिंग थी, फिर जब आपने शिव बाबा से कनेक्ट करने को बोला तो करुणा वाली फीलिंग, कड़वी वाली फीलिंग करुणा वाली फीलिंग में कन्वर्ट हो गई। वाह। फिर जब उनको हमने पॉजिटिव एनर्जी दी और बोला कि हाँ जी, बोलो बहुत बेटा। अच्छा, तो वो जो नेगेटिव फीलिंग थी वो मुझे अपने आप में बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ गई। और एक बोनस मैं शेयर करना चाहूंगी कि शिव बाबा की एकदम पूरी वो रेड और गोल्डन में मुझे वो स्मृति दिखी, बहुत सुंदर। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। आगे। थैंक यू थैंक यू। वेरी मच जी। भव्या जी, थैंक यू सो मच इतना सुंदर एक्सपीरियंस बताने के लिए। हाँ गीता जी आप। Yeah, I can tell you, today morning one incident happened that one Yes. of my relatives, she got angry with me for no reason and she just shouted at me when I rang up to her. I was very much hurt, but still I continued with all my work. In fact, in the backside of my heart, this pain was going on. Why she is angry? Why she shouted at me? Then, actually, when I started your program also, it was with me. The pain was with me. I was just watching your program. And when you asked me to, actually, you discussed the same thing which I was going on at that particular moment. And when you made me to go to Shiva Baba, to the Parandam, and take his love fully on me, slowly, the pain in me, I felt that it is going down. And Wow. I could get the mercy, I could get the benevolence in my heart, what Shiva Baba is originally having. So at the end of which, I could feel that due to her some circumstances, she has misunderstood. She is not in a position to reflect it on somebody else. Maybe in the wrong time, I have given a ring that she has reflected it on me. So I should not take this into heart and make myself pain. I am the reason for making a pain in myself. So I got out of the pain. I forgot her. I forgave her, and I become happy myself. Now there is no pain in my heart. Thank you Geeta Ben for that. Thank you, Ji. Thank you. So Rashmi ji. जय श्री कृष्ण। आज मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है। सुना तो बहुत कुछ था, लेकिन आज जो सुना है तो कुछ तो एक्सपीरियंस ऐसा है कि अच्छी बात ये लगी कि जो चीज आप बोल रही थी वो एकदम सही है कि हमको फॉरगिव करना चाहिए। और मतलब आपने किया अभी फॉरगिव उसको? जी किया तो कैसा लगा आपको? एक्चुअली में जो मैम ये बात है ये मतलब हर एक कोई अपने को अच्छा समझता है। आपने जैसा बोला है वो एक्सरसाइज करूंगी और अपने को भी शांत करूंगी और उसको भी समझने की कोशिश करूंगी। समझने की कोशिश करेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत जरूर। अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। प्रियंका माथुर जी। हाँ जी। मुझे काफी अच्छा लगा, जैसे कि आपने बताया। उससे पहले क्या है कि मेरी फ्रेंड से बात हो रही थी मैसेज पे, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी, तो उसकी वजह से मुझे भी हर्ट हो रहा था और कहीं ना कहीं उस मतलब वाइब्स स्ट्रॉन्गर देन वर्ड्स। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। फिर लाइक मैंने ये जो सेशन है ये अटेंड किया, तो इसमें उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज आई, तो मैंने उसको ट्राई किया। मैंने उसको फॉरगिव करने की कोशिश करी और उसको अच्छा सा मैसेज भी हैंड टू हैंड सेंड किया, तो काफी अच्छा। तो व्हाट इज योर लर्निंग? फॉरगिवनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। एंड अगर कुछ ऐसा क्रिएट कर रहा है जिससे किसी को हार्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो पर्सन जो है वो लो लाइफ स्टेट में है, इस वजह से वो सो एक्चुअली हु इज द क्रिएटर ऑफ हर्ट? इसलिए दर्द का क्रिएटर कौन हुआ फिर? कोई दूसरा या हम खुद? हम खुद हैं। हम खुद हैं, है ना? तो तभी हम चेंज कर पाएंगे, तभी इंस्टेंट हील होगा। अगर दूसरे को ही अगर ब्लेम करते रहेंगे तो कभी हील नहीं होगा, है ना? थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रियंका जी। सो आरती बेन, आप कुछ कहना चाहेंगे ओवरऑल लर्निंग से?
सभी ने बहुत अच्छे से अपने मन की भावनाओं को शेयर करने की कोशिश किया और एक दूसरे से इंस्पिरेशन लिए हैं। और एक जो कॉमन बात निकल के आ रही है, वो सभी ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि अगर हमें हर्ट फील हुआ तो सबसे पहले उसका कारण हमारी अपनी दूसरे के प्रति अपेक्षा थी, हमारी अपनी एक्सपेक्टेशंस थी, जिस वजह से वो हर्ट हमने अंदर क्रिएट किया। और फिर ये भी सबने मिलकर के अभी महसूस किया कि हर्ट क्रिएट भी मैंने खुद किया था, तो हीलिंग भी कौन करेगा? मैं खुद। तो हीलिंग का एफर्ट भी, अगर हर्ट मेरे अंदर गया तो हीलिंग भी मेरे अंदर से मैं स्वयं ही उसको निकालूंगी बाहर। तो द फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्टेंस फॉर सेल्फ, अपने लिए एक्सेप्टेंस और दूसरे के प्रति भी एक्सेप्टेंस कि ठीक है, कुछ हुआ, उसकी स्थिति और परिस्थिति समझने की कोशिश की और मैंने खुद को भी स्वीकार किया। पहला स्टेप है स्वीकार करना, दूसरा स्टेप है उसके ऊपर एक्शन लेना। और फिर एक्शन क्या है? अपने अंदर से हमने सबसे पहले रहम भाव, फॉरगिवनेस निकाला, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। और फिर आगे संबंधों को और अच्छे से इम्प्रूव करने के प्रति ये पहला स्टेप है। नाउ ओवर टू यू नेहा बहन। Aunty, thank you everyone. Thank you so much for sharing. I was just so engrossed in listening. इतना खो गए थे हम सुनने में, इतने अच्छे अच्छे सबके अनुभव, और कितने people were ये इमोशंस, ये सब आना, ये बहुत नेचुरल है। ठीक है, नॉट टू वरी। यही हमारा आइडिया है कि आपके अंदर से, जैसे दीदी ने कहा था, सारा कचरा बाहर निकले। सो कुडोज टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने शेयर किया। वेरी गुड। टू गिव यू ब्रीफ, अब हम एक और एक्टिविटी की ओर चलेंगे। 10 मिनट्स की है वो एक्टिविटी। ठीक है, आप सब वो वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे, फिर उसके बाद हम आपको एक्टिविटी एक्सप्लेन करेंगे। यस।
वीडियो देखी जिसमें हमें ये दिखाया गया कि हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स के फॉर्म में दिखाया। ठीक है, कभी हैप्पीनेस की, एक्साइटमेंट की इमोशन पॉप अप होता है, कभी सैडनेस का, है ना, अभी आप सबने जैसे शेयर किया। ठीक है, कभी फियर का, तो कभी एंग्री का। कैन यू, क्या आप अपने आप को, अब बड़ी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, चाहे तो आप अगर आंखें बंद करना चाहते हैं आप आंखें क्लोज कर सकते हैं। कैन यू ऑब्जर्व दोज फीलिंग, जो भी अभी आप लोगों ने शेयर किया, एक सेकंड के लिए क्या आप उन फीलिंग को अपने से अलग साक्षी होकर उनको देख सकते हैं? क्या आप देख पा रहे हैं कि ये फीलिंग मुझसे अलग है? जैसे हम श्वास लेते हैं तो हम जब प्राणायाम करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो हम अपनी श्वासों को देखते हैं, और हम ये देखते हैं कि देखने वाला और श्वास दोनों अलग है। जो श्वास चल रहे हैं और जो उसको साक्षी होकर देख रहा है वो अलग है। इसी तरह से हमारे इमोशंस हैं जो बहुत टेम्पररी है, अल्पकाल के लिए हैं। एज पर साइंस, ठीक है, कोई भी इमोशन चाहे कितना भी इंटेंस क्यों ना हो, 90 सेकंड से ज्यादा आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। होता क्या है, आप उसके आसपास स्टोरीज वीव करने लग जाते हो। मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ हमेशा ही ऐसे होता है, जैसे अभी किसी ने लिखा है, नोबडी अंडरस्टैंड्स मी, हमेशा मुझे रिजेक्शन ही मिलता है, कभी मुझे प्यार किसी ने दिया ही नहीं। वो इमोशन के साथ जब हम एक स्टोरी वीव करने लग जाते हैं तो क्या होता है, अब वो एक, हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उस वाइब्रेशन को। जैसे कि दीदी ने बताया, उस वाइब्रेशन को, उस दुख को हमें लेने की आदत हो गई है। ठीक है, हम उस दुख को, उस वाइब्रेशन को अपने साथ हर जगह कैरी करते हैं। जैसे किसी सिस्टर ने शेयर किया, मुझे सुबह उसने कुछ कहा, लेकिन मैं अभी भी जब इवेंट में एंटर भी किया तो बैक ऑफ माय माइंड वो अभी भी मेरे साथ ही थी। हम उसको पकड़ के रखते हैं, वी डोंट लेट इट गो। बट कैन यू सी दैट ऑल दोज फीलिंग्स, हम क्या कहते हैं, मैं दुखी हूं, मैं डिप्रेस्ड हूं, मैं परेशान हूं, मैं बेचारी हूं, है ना। हम उन फीलिंग्स को स्वयं से एकदम चिपका देते हैं। कैसे लगता है मैं ही ये हूं, मेरा अस्तित्व इस इमोशन में ही रह गया है, मेरा जीवन बस दुख दुख के ही आसपास ही घूम रहा है। और किसी और ने नहीं किया, हमने किया। हमने अपनी पहचान उस दुख से, उस दर्द से की। तो इस एक्टिविटी से, ये जो हमने वीडियो दिखाया या जो भी हमने, ठीक है, 1 मिनट बंद करके देखा, हम ये आपको दिखाना चाहते हैं कि इंस्टेंट हील, 1 सेकंड में जब आप उस इमोशन को साक्षी होकर देखोगे, दुख है, पेन है, हर्ट है, फियर है, एग्नी है, सब है, कोई डिनाई नहीं करे, हम ये कह ही नहीं रहे कि नहीं है, लेकिन वो आप नहीं हो। जैसे सुदेश दीदी जी ने कहा था कि मैं वो लाइट हूँ जहां पे अंधकार एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ये सब मेरे आउटसाइड है, ये सब बाहर घूम रहे हैं। कभी मुझ पे गुस्सा वार करता है, तो कभी मुझ पे दुख वार करता है, तो कभी मुझ पे रिजेक्शन, तो कभी हर्ट, लेकिन ये मुझे टच नहीं कर सकते, मेरे प्रकाश को छू नहीं सकते जब तक मैं इनको परमिशन नहीं दूं। और हम परमिशन कैसे देते हैं, ये कहकर मैं दुखी, मैं परेशान, मैं बेचारी, तो जैसे ही हम उसको मैं लगा देते हैं तो हम उनके लिए दरवाजे खोल देते हैं, आओ और, ठीक है, हमें हर्ट करें। अब सुनीता दी से सुनेंगे। यस दीदी। यस, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। तो अब एक मोमेंट लीजिए
और अपने आप को डिटैच कर लीजिए उस इमोशन से, और उस इमोशन को अलग देखिए, खुद को अलग देखिए। टेक अ मोमेंट और डू इट, अभी कीजिए। Yes. चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो उस अकेलेपन की फीलिंग है, चाहे वो इंसल्ट की फीलिंग है, कोई भी नेगेटिव फीलिंग है, उसको आप अलग देखिए और खुद को अलग देखिए। उससे कुछ भी और कनेक्ट मत कीजिए। इसने क्यों ऐसा किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, कब किया, क्या किया, कोई भी स्टोरीज कनेक्ट मत कीजिए। जस्ट वो इमोशन को ही, वो फीलिंग को ही देखिए बस। कितनी देर रहती है वो? सिर्फ फीलिंग को देखिए, कुछ भी आगे पीछे स्टोरी नहीं बनाइए। कितनी देर रहती है? हाँ, किसी को शेयर करना है तो शेयर कीजिए। ओनली ये आंसर दीजिए कि कितनी देर वो फीलिंग रह रही है जब आप उसको अलग देख रहे हो अपने आप से। Not more than for a moment. यस, ग्रेट, थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहेगा? Even lesser than a 90 seconds. Beautiful. इवन लेसर देन 90 सेकेंड्स। Beautiful. गुड। और चैट बॉक्स में भी आया है फ्लिप सेकंड, बिना स्टोरी के तो कोई वजूद एग्जिस्टेंस ही नहीं है इमोशन का। 5 to 7 seconds, 4 to 5 seconds. Beautiful. वाह, तो अब Not इससे even क्या सीखने को मिला? हाँ जी, कौन बोल रहा है कुछ? हाँ जी, Geeta. Not हाँ जी, even 1 minute. Not When you even don't one. attach to any other background for this, the feeling alone lasts only for a few seconds or few minutes. Then it Amazing. vanishes. Wow, wow. So what is the learning from this? When you understand that feeling is separate and you are separate, and that feeling has no existence actually, then what is the learning? हम खुद ही स्टोरीज बनाते रहते हैं उस चीज पे। स्टोरी स्टार्ट कर देते हैं, अपना दिमाग ज्यादा चलाने लग जाते हैं, फीलिंग तो नहीं होती है वो। तो हमारा ही सेल्फ टॉक जो है हमें चेंज करना है ना? Actually, emotions, we should not allow the emotions to govern us. Rather, we should control our emotions. Wow. For example, I can give you one example. Self, Hmm. generally for ladies, we have self-pity. So Hmm. somebody scolds, somebody does something, somebody has given even chat, nobody loves me. So that is a feeling which we have created, emotion which we have created ourselves. The Yes. moment you detach the story behind it and start looking at the emotion alone, it will vanish. And Wow. once it vanishes, you come out very strong, which I have practically experienced. The Wow. moment you remove your self-pity, you come out very strong and do the work. Wow, what very beautiful. Thank you. Megha Sharma, yes. Om Shanti. Om Shanti. Yes, I think that when we are connected to Baba, we don't feel the need to connect with anyone else. So that gives us so much power that we are able to differentiate between whatever exercises you're doing. And the feeling of being detached and being able to understand that it's just an emotion and the story is being built around it gives us the power to end the story. So as soon as we end the story, the emotion vanishes. It just Wow, beautiful takeaway. Beautiful takeaway. Okay, so now we go to next. Neha bin. Thank you so much. Thank you. I think आप लोग तो हमसे सुपर डुपर इंटेलिजेंट हो। आप लोगों ने तो एक सेकंड में झट से you were able to, हमें लगा टाइम लगेगा, बट जैसे दीदी ने वो एक्सपीरियंस करवाया, और थैंक यू रियली। हम लोगों को आपके इनसाइट्स पढ़ के ना और आपके एक्सपीरियंसेस सुन के बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच। And yes, moving forward now we would like to invite Dr. B.K. Bina Behan, who is again our core team member, and she is a dentist in Lucknow and a regular godly student. So sister would now summarize all the chat and उसमें क्या insights निकले। Dr. Veena ji, over to you. Om Shanti. Thank you Neha बहन for the beautiful invite. रिफ्लेक्शन एक्टिविटी के थ्रू आपने बहुत सुंदर अनुभव किए हैं, जिसमें आपको बहुत सुंदर अनुभव
मिले हैं और आपको लव का एक्सपीरियंस हुआ, करुणा भाव अंदर इमर्ज हुआ, ये समझ में आया कि हीलर इज मी, आई एम द हीलर, रहम भावना जागृत हुई, सोल्यूशन लाइज विद इन मी, ये समझ में आ गया, एवरीवन इज ब्यूटीफुल, सब बहुत सुंदर है, ये भी समझ में आया कि मैंने दर्द क्रिएट किया, आई एम द क्रिएटर, सो आई हैव द पावर टू हील। अभी अच्छा लगा, पर हमेशा यही फीलिंग रहे, तो हमें जरूर रिफ्लेक्शन एक्टिविटी याद है, तो हम कभी भी ये कर सकते हैं। नाउ आई एम फुल ऑफ लव फॉर माई सिस्टर ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस एंड इग्नोरेंस, वेरी नाइस, आई सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम हर एंड फॉरगिव हर फॉर माई मिसअंडरस्टैंडिंग, आई एम पावरफुल। तो ये सभी के बहुत सुंदर अनुभव थे शॉर्ट में। थैंक यू। ओम शांति। और दूसरों को भी समझने की कोशिश करेंगे, है ना, फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस। हाँ, ओके, ग्रेट। Thank you, Veena sister. And now, Sunita Didi, I would like you to take those practical questions. जितने जिनके भी questions हैं, let's go to a Q&A session, open for all. अच्छा, तो अगर किसी के प्रश्न हैं तो वो पूछे। सब प्रसन्नचित हैं या कोई प्रश्न है अभी भी? सब प्रसन्नचित हो गए हैं या अभी भी प्रश्न हैं? किसी को कोई क्वेश्चन? सभी प्रसन्नचित हैं, प्रसन्नचित है, प्रश्नचित नहीं। अच्छा, Shall I ask one question if you don't mind? yes, yes, please. Okay. Now we have done the reflection exercise in which, as I said, in the morning I was affected. By evening, after seeing the reflection exercise, I found out myself and I have healed myself. Okay. This practically how it happens. Suppose somebody affects X, X affects Y. Immediately, is it possible? We are all human beings. Immediately with that feeling comes in a human being. At that particular moment, immediately can we become such divine? So for immediate effect to come, it's very necessary that we practice it. Yes. You know, so daily, if we have an aim to practice, and if we keep practicing it, then, Yes. Then of course, it will come into immediate effect. Because the secret, you know, anybody's secret, जो भी achiever है, अगर आप उसका secret पूछेंगे, what is the secret of Yes. your achievements? Yes, So correct. they would only say one thing, and that is practice. Practice. Any Effort. sports person, any sport person, जब वो sports field में जाता है और अगर उसको जीतना है, तो वो कब जीत पाता है? उसने बहुत समय, पर्दे के सामने तो हमको लगेगा अच्छा इसने तुरंत ही जीत लिया, लेकिन पर्दे के पीछे उसने बहुत प्रैक्टिस की है, तब वो उस समय इंस्टेंटली जीत रहा है ना? ऑब्जेक्टिव भी रखना है, प्रैक्टिस भी करना है। हाँ, ऑब्जेक्टिव तो वो करना है that I should लक्ष्य, not हाँ, get. लक्ष्य तो रखना ही है सबसे पहले कि मुझे अपने आप को चेंज करना है, दूसरे को नहीं देखना है, मुझे खुद को देखना है, खुद को चेंज करना है, और उसके लिए प्रैक्टिस करते रहना है, उसके लिए पॉजिटिव थॉट्स पढ़ते रहना है, सुनते रहना है ना, पॉजिटिव फीलिंग्स में रहने की प्रैक्टिस करते रहना है हर समय पर। तो practice makes a man perfect. Yes. Okay. Thank you very much, Didi. Thank you you. very much. Thank you. Stop, steer and observe. Yes. Beautiful, Neha Ben. Stop, steer and observe. Yes. Take a pause in your life. कभी तीर मारते हैं ना, तो तीर मारते समय क्या करते हैं? पीछे पहले लेते हैं, फिर तीर निशाने पे जाता है। तो इसलिए take a step back, pause, be yourself, who you are. तो हर समय जो हमारी जानकी दादी जी ने कहा कि मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, ये अगर हम हमेशा स्मृति में रखेंगे कि जैसी स्मृति वैसी ही समर्थी, जैसी स्मृति वैसी ही स्थिति, हर एक के पीछे स्मृति क्या है ना, तो हमारी स्मृति को हम चेक करते जाए कि हम अच्छी फीलिंग में रहे हमेशा। और वो अच्छी फीलिंग कब आएगी? जब हम अपने को आत्मा समझेंगे। नेगेटिव फीलिंग आती ही है तब जब हम दूसरों को देखते हैं, और वो भी इस आंखों से देख रहे हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस से देख रहे हैं।
Yes, true. जैसे ही हम अपने आप को डिटैच करके आत्मा समझेंगे और परमात्मा से कनेक्ट करेंगे, तो वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है परमात्मा, जो हमेशा शांति और प्रेम की सागर है। तो न चाहते हुए भी वो फीलिंग्स हमारे अंदर आना शुरू हो जाएगी, अच्छी फीलिंग्स, और फिर उस नजरिए से देखेंगे तो इट विल चेंज। तो इसके लिए ये हैबिट कि डिटैच होकर ऑब्जर्व योर ओन सेल्फ, अपने असली अस्तित्व में हम आ जाएं। हाँ जी। would like to invite Praveena दीदी for resolution के लिए। अब हम resolution read out करेंगे। So प्रवीणा दीदी, अभी हम सब रेजोल्यूशन भी लेंगे बिकॉज बहुत इम्पोर्टेंट है आपने जो सीखा है उसको रीअफर्म करना, सो दैट ये हमारे साथ रहे। सो ओवर टू यू प्रवीणा दीदी। आप सबके एक्सपीरियंस से यही रेजोल्यूशन निकला है कि हमें दुख को सुख में कन्वर्ट करना है, गुण रूपी मोती को धारण करना है, अपनी बुद्धि में पॉजिटिव भाव लाना है, अर्थात पॉजिटिव फूड को ही हमें एक्सेप्ट करना है, होपलेस में भी हमें होप पैदा करना है, और सर्व के प्रति प्योर स्वभाव और संस्कार को, अर्थात क्षमा भाव, रहम भाव धारण करना है। तो ऐसे सब बातों को मैं अपने लाइफ के अंदर लाने वाली, मैं सदा सुख स्वरूप शिव शक्ति हूँ, जो अपने हर्ट को तुरंत हील करने वाली। ओके ओके, मतलब मैं करूंगी, दुख को सुख में कन्वर्ट करूंगी, करना है नहीं, करूंगी। मैं गुण रूपी मोती चुगूंगी, है ना, बुद्धि में पॉजिटिविटी का फूड ही एक्सेप्ट करूंगी। ओके, होपलेस में होप क्रिएट करूंगी। सभी ये जो है ना, हम चाहेंगे रेजोल्यूशन आप चैट पे लिखिए। यस, हाँ जी, आपको जो भी अंदर से आ रहा है ना, जो भी, जैसे अभी दीदी ने बताया, ये नहीं, करूंगी नहीं, आई एम राइट नाउ शिव शक्ति। तो आप प्लीज, और मैं हूँ, राइट, तो दुख को सुख में कन्वर्ट करने वाली शिव शक्ति हूँ। और किया भी ना आपने, अभी किया, सबने इमोशंस का किया। तो हाँ, दीदी ने लिखा भी है, देखो बहुत ब्यूटीफुली, दुख को सुख में कन्वर्ट करने वाली, मैं सुख यस, मोती चुनने वाली शिव शक्ति हूँ। ब्यूटीफुल भव्य, ब्यूटीफुल। मैं करके रहूंगी, मैं दृढ़ संकल्प में अनुशासित, मैं शिव शक्ति, मैं ही विजयी। बहुत सुंदर। मैं नहीं तो कौन, वंडरफुल। वाओ। मैं शिव शक्ति हूँ और मैं ही दुख को सुख में हमेशा कन्वर्ट करती हूँ। If I need love, I take it from Baba, the divine source, and that gives me power. Yes, our backbone, Baba. He gives us power. है ना। So I would like to thank, सबसे पहले सबसे हमारे सुनीता दीदी जी का, जिन्होंने इतने ब्यूटीफुली इसको ऑर्गेनाइज किया, सारी माला को पिरोया, ठीक है, और इतना सुंदर इवेंट हम सबके समक्ष पेश किया। एंड थैंक यू दीदी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, एंड टू ऑल आवर फोकल टीम मेंबर, राधिका दीदी जी, प्रवीणा दीदी, जो अलग अलग शहरों से अपने बिजी स्केड्यूल से जुड़े हैं, हमारे ओम सिस्टर जिन्होंने इतनी प्यारी वीडियोस, ठीक है, एंड देन टू आवर को टीम मेंबर आल्सो, यस, एंड तेजस्वी सिस्टर, एंड देन वी हैव आवर हाँ, आरती सिस्टर का, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स बिना आप लोगों की तो ये पॉसिबल नहीं होगा। सो ऑल द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने अपना हार्ट आउट हमारे साथ शेयर किया, अपने एंड और इंस्टेंट हील, अपनी इंस्पिरेशन, अपनी फीलिंग्स, कैसे स्टार्टिंग में क्या आपने कहा, और अभी आप द वे यू आर नाउ लीव सो एम्पावर्ड। सो थैंक यू फॉर everyone for joining us, and last और निर्मला दीदी और सुदेश दीदी का तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी आज सुदेश दीदी लंदन ट्रैवल करने वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे इस मीटिंग के लिए अपनी इतनी सुंदर प्रेरणाएं दी।
है ना, Right. और राखी भी बांध दी है ना। And और last but not the least, our Supreme Father, who is the, manager of the whole universe, जिन्होंने हम सबको connect किया. So thank you everyone. And now I would like to narrate few lines. दीदी हमारे पास टाइम है क्या, हम ले सकते हैं? नेहा सिस्टर, she said मैं कुछ few lines एक पोइम के फॉर्म में नरेट करना जरूर चाहती जरूर से कर लें। हूँ. और Okay. हम बताएंगे कि शुरू में जो आपने ट्रिगर वीडियो देखा था और अभी नेहा बहन बोलने के बाद जो हम मैशअप वीडियो देखेंगे, वो हमारे आरती बहन ने बहुत समय निकाल करके अपने बिजी शेड्यूल से बनाया है, बहुत सुंदर है, इसलिए बने रहिएगा वो मैशअप वीडियो देखने के लिए। यस नेहा बहन, नेहा लुथरा बहन है ना। ओम शांति। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस। कुछ लाइनें हैं मैं नरेट करना चाहूंगी। मैं कह रही हूं ना, मैं करके रहूंगी। मैं कह रही हूं ना, वो होकर रहूंगी। मैं अविचलित, मैं उत्साहित, मैं दृढ़ संकल्प, मैं साहसी हूँ। मैं हूँ ओजमय, मैं हूँ प्रखरित, मैं अनुशासित, मैं ही विजयी। मैं विद्रोही हूँ, मैं ही प्रचंड हूँ। मैं कह रही हूँ ना, मैं करके रहूंगी। मैं धैर्यता हूँ, मैं ही संचालक, मैं आत्म प्रफुल्लित, मैं ही साधक हूँ। मैं आत्म उन्नति के पथ की सजग प्रहरी हूँ। मैं आत्म शक्ति में उतनी ही गहरी हूँ। मैं कह रही हूँ ना, मैं करके रहूंगी। मैं कह रही हूँ ना, वो होकर रहूंगी। थैंक यू। Wow, बहुत wow. सुंदर। Amazing, amazing. Before हम वो दीदी, thank you sister Neha for sharing this और सबका उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए thank you. And दीदी 2 लाइनें मैं भी वाह वाह, बोलिए कहना बोलिए रश्मि चाहूंगी। बहन, बोलिए जरूर why से not? बोलिए। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना। बहुत सुंदर। Thank you everyone. I am feeling very good, very empowered, and I hope you all are also. And let's close with this beautiful video by Sister Aarti. Yes. Thank you, Neha Ben, for coordinating it so well. She is a Raj Yoga teacher in Kapurthala, Punjab. Okay, and she was also working as an IT professional, right? Yeah. Thank you, Didi, for giving this opportunity. Thank you Yes, so Om much. Shanti. Om Thank you, Shanti. Baba, Shiv Baba. आंसू के संग ना बहूंगी सखी, अब ना मैं गुमसुम रहूंगी सखी। सहने से बेहतर कहूंगी सखी। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल।
सहेली है जो, कभी नंगे पांव से आंगन में खेली है जो, कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में, वही शक्ति है नारी जो कविता कली कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। Thank you, everyone. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti Didi. Thank you, Baba. Om Shanti, a wonderful program. We enjoyed very much. Thank you very much.